हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता डायरेक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए हम अपने रिएक्शन ब्लॉग पे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का रिएक्शन ब्लॉग का टॉपिक है हमारी कंचन दीदी फिर से वापस आ गई। उनका वेलकम है OTT पे वापस आने का, लाइव में वापस आने का, अपना पक्ष रखने का। तो उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से सारे पक्ष अपने रखे हैं। तो आज मैं उसी पे आप लोगों से बात करूंगी। चलिए मैं बात करती हूँ। जैसा कि लोगों का कमेंट उनके पास बहुत आया है कि आप क्यों नहीं आ रही थी, आप क्यों किसी से डर रही थी। आपको डरने की बात नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। तो उनका यही जवाब था इस बारे में गाइस कि मैं किसी से डर नहीं रही हूँ और ना तो मैं किसी से डर के OTT छोड़ने वाली हूँ। मैं इसलिए नहीं आती थी OTT पे, मैं अपनी फैमिली को लेकर नहीं आना चाहती थी, फैमिली ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ। मुझे समाज देखना है, मुझे अपने बच्चे देखने हैं, मुझे अपने हस्बैंड देखने हैं और मेरे सास ससुर है। मुझे उन सभी की इज्जत करनी है, उन सभी के साथ रहना है। मैं इसलिए OTT पे नहीं आ रही हूँ। बाकी कोई भी मुद्दा न बनाए इसका कि मैं OTT पे क्यों नहीं आती। ये कोई मुद्दा कंट्रोवर्सी का नहीं है और मेरा यही एक कारण है कि मैं OTT पे नहीं आती। और उन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखा, सारी बातों को। लोगों को जो भी कमेंट आ रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही सहज और शालीन तरीके से उसका जवाब दिया, बिना ही हिचकिचाए, किसी से डर नहीं। मतलब किसी से डरना क्यों, उनके सास ससुर जो है वो सारे उनके साथ है, उनके हस्बैंड उनके साथ है, वो सारी सबकी इतनी इज्जत करती है, केयर करती है, पूरा परिवार संभालती है। तो किसी के पास जो परिवार देखिएगा, जो परिवार घर सारा संभाला, उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो OTT पे हमेशा आता रहे। बहुत कम ही टाइम मिलता है सोशल मीडिया पे आने का। तो इन्हीं सारी चीजों से मिलकर वो थोड़ी दिन के लिए बस फैमिली ब्लॉग से दूर हुई थी, बाकी OTT थी वो बनाना नहीं छोड़ी थी। उनका ये कहना है कि मैं किसी की डर से नहीं छोड़ी थी। और जहां रही बात इसकी कि आपने फोटो क्यों श्राद्ध क्यों किया, क्यों फोटो पोस्ट किया श्राद्ध पर, आप कंटेंट के लिए ऐसा की। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अगर मुझे कंटेंट लेना होता, कंटेंट के लिए मैं ऐसा करती तो मैं कितने जाने कितनी वीडियो बना चुकी होती और कंटेंट खूब ले लिया होता। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हर साल अपना फर्ज निभाती हूँ। वो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई थे, तो वो मेरे लिए आदरणीय है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनका हर साल उनका श्राद्ध करें, उनको पानी पिलाएं, उनको खाना दें। इतर में हम लोग रोज पानी उनको देते हैं, रोज खाना देते हैं और वो हमारे घर के हिस्सा थे। तो हमारा ये फर्ज है, हम जब तक जिएंगे तब तक ये करेंगे। इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। न तो आज रोक सकता है, न तो आगे कभी रोक पाएगा। जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमें करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें 1% भी कहीं गलती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उन्हें टारगेट किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं हम लोग सुंदरकांड भी उस दिन करते हैं और मैं हर साल वीडियो से वो फोटो तो हर साल ही शेयर करती हूँ। वीडियो मान लीजिए नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग पीछे जाके देख लीजिए। तो बिल्कुल सही कहा, वो उनके घर के सदस्य हैं, वो ऐसा करने से उनको कोई भी नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं। क्योंकि वाइफ अगर हस्बैंड खत्म हो गया तो वाइफ कहाँ गई, दूसरी जगह शादी हो गई तो शायद ही उस इंसान को भूल जाती है। दूसरी जगह ये सब करना पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने पहले हस्बैंड का दूसरे हस्बैंड के घर श्राद्ध वगैरह कर सके। तो उनके माँ बाप अगर उनके भाई जिंदा है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ही बखूबी जवाब दिया। और उनके पास ये भी कमेंट है लोगों का कि क्या आप लोग नेहा के जब हस्बैंड जगत दीदी के जब हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो क्या आप लोगों को बाथरूम में नहीं जाने देती थी, और जो बाथरूम वो यूज करती थी उससे आप लोग नहीं यूज करते थे। तो उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था हमारे घर में उनके साथ ऐसा उस समय वो टूटी हुई थी और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं था। इंसानियत के नाते हम लोग भी एक इंसान है, किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी के हस्बैंड गए हैं और हम लोग ऐसा व्यवहार करेंगे। ठीक, बिल्कुल राइट कहा उन्होंने। ऐसा व्यवहार गाइस जो बहुत ही क्रूर होता है वही कर सकता है, सारे लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ही सहजता से इसका उत्तर दिया और कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये जगत दीदी का झूठा नाटक था, ड्रामा था। कितने ड्रामेबाज है वो, आप लोग उनके लाइव से समझ ही गए होंगे कि उन्होंने लाइव में आकर सारी सच्चाई बताई, जो सच था उन्होंने बताया। तो हमें तो नहीं लगता यहाँ पर कंचन दीदी 1% भी झूठ बोल रही है। लेकिन देखिए, हम लोगों ने सच्चाई देखी नहीं है तो हम आंख बंद के भरोसा भी नहीं कर सकते कि वो सही कह रही है, एकदम से झूठ नहीं बोल रही है। जो चीजें हमने नहीं देखी नहीं सुनी तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए, झूठ है सही वो तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन अगर सही है उनका कहना तो ये जगत दीदी बहुत ही ज्यादा झूठी है, बहुत ही ज्यादा, जिससे कोई हद नहीं है कि कितनी झूठी है वो। तो इनका तो ये चलता रहता है ड्रामा, कहीं कहीं खुशखबरी देने आएंगी, कहीं गुड न्यूज देने आएंगी, कुछ भी देने आएंगी, लोगों को फंसाए रहती है। और गाइज, एक सवाल उन पर एक भी उठाया गया कि उनकी बेटी के बर्थडे में आप क्यों नहीं आई, नेहा की बेटी के बर्थडे में क्यों नहीं आई। तो उनका ये जवाब था कि भाई मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे नहीं बुलाया गया था, मैं नहीं आई।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि जगत दीदी अपने दौरान इसको बिल्कुल भी रिश्ता खत्म कर चुकी है। अगर उन्होंने इनवाइट नहीं किया, सबको किया, सास ससुर को, देवर दौरानी को नहीं किया, जिसका मतलब उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। हाँ, हमेशा रिश्ता उनका खत्म हो गया है। तो इसके बारे में उन्होंने यही बात की, इससे ज्यादा कोई भी बात नहीं की। फ्रेंड, उन्होंने ये भी बताया कि एक समय लोग कह रहे थे कि आप क्यों नहीं यूट्यूब पर आए, क्यों नहीं आती थी वाईटी। उनका ये कहना था कि भाई उस समय मैं बहुत टूट गई थी। उसमें मेरे ऊपर या फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर ये इंडिकेशन लग रहा था कि हमारी वो अपने भाभी, उनकी 10 दिन के एक्सपायर हुआ उनके भाई को 10 दिन 10 भी नहीं हुआ, तो ये इंडिकेशन लगने लगा उनकी देवर की नीयत जो है भाभी के लिए 10वें दिन से ही खराब हो गई थी। मतलब वो भाभी को गंदी नजर से देखने लगा था जीजा। वो कह रही थी कि एक वाइफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कोई ऐसा इल्जाम लगाए कि देवर ने ऐसा किया। और वाइफ, जबकि वाइफ, इतनी बड़ी वाइफ मैं, इतनी बड़ी मैं उनके सामने हूँ भाई, 10 5 फीट 1 इंच की मैं उनके सामने हूँ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक औरत को बहुत ज्यादा हर्ट करती है गाइस, बहुत ज्यादा। एक शादीशुदा औरत है, अगर उसके हस्बैंड के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगते हैं तो बिल्कुल भी बहुत ही गंदे इल्जाम है, बहुत ही ज्यादा एक औरत इससे हर्ट होती है, क्योंकि तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यही सब बातें थी। और उनका ये भी कहना है कि भाई जब ऐसे इल्जाम लग रहे थे, ऐसे इल्जाम लग रहे थे, तो आप दोनों लोग वाईटी पे आते, अपनी सफाई देते, अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करते कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्होंने ये कहा कि हमारे हस्बैंड तो कभी वाईटी पे आते नहीं है, कभी सोशल मीडिया पे आते नहीं है। तो मैं ये तो कह नहीं सकती कि हमारे हस्बैंड लगाए, हमारे हस्बैंड आके बताएं। आप आती थी तो आप लगाइए, भाभी आती थी तो भाभी आप बताइए, सोशल मीडिया पे आके कहिए कि भाई ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका मतलब आप कह रही हैं, आपकी जुबान कह रही है। गाइस, उन्होंने मतलब क्लियर तो नाम नहीं लिया, पर इशारों इशारों से समझ में आ जाता है कौन क्या कहना चाहता है। तो उन्होंने यही कहा, जगत दीदी को इसमें, जगत दीदी को ही लाई भाई हमने, क्योंकि ये बात अगर इतनी बड़ी बात हुई फैली तो वो वही कर सकते हैं, उनके सिवा कोई भी नहीं कर सकता और कोई नहीं कर पाएगा। तो यही सारी बातें थी। और उन्होंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया गाइस, हर एक क्वेश्चन का। जितने भी लोग क्वेश्चन किए, लोगों ने क्वेश्चन ये भी किया कि आप छुई मुई हो गई हैं, आप वाइट नहीं आते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं छुई मुई नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेदार औरत हूँ, मुझे जिम्मेदारी निभानी होती है। एक एक नहीं, दो दो दिन घरों की जिम्मेदारी निभानी होती है। जैसा कि मेरे भाई नहीं है, मैं अपने वहां के मम्मी पापा को भी देखती हूँ और यहाँ के भी मम्मी पापा को देखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से भी अकेली हूँ। मुझे दो दो जगह की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, इस वजह से मैं वाइट ट्रिप पे उतना नहीं आ पाती, नहीं पहुंच पाती हूँ उतना ज्यादा। तो भाई वहाँ के भी मम्मी पापा, यहाँ के भी मम्मी पापा, हस्बैंड और बच्चे सब हैं मेरे परिवार में। इतने ही सारे लोग हैं बस। उन्होंने जगत दीदी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया, कहीं को भी मेरे परिवार के हिस्सा है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा आप भी गलत बोली है, जगत दीदी के भले आपने नाम नहीं लिया, लेकिन तासी का नाम आपको लेना चाहिए था, क्योंकि तासी आपके घर की हिस्सा है, आपकी बेटी के समान है, आपके हस्बैंड के बड़े भाई की वो बेटी है। माँ कैसी भी हो, बेटी गलत नहीं है, इसलिए बेटी को अपने परिवार का हिस्सा जरूर बनाइए। कंचन जी, आप कहीं भी चर्चा करिए अपने परिवार की हिस्सा में तो तासी को जरूर लाइए, क्योंकि वो आपके घर की बेटी है। उसकी माँ को भले न लाइए, मगर तासी को आप जरूर लाइए, ये मेरा कहना है आपसे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप पैनल पे क्यों गई थी, पैनल पे जा जाकर मुझे करवाती है, करवाती है पैनल पे। तो उनका ये कहना था कि पैनल पे मैं इसलिए गई थी क्योंकि वहां से मुझे धमकी आती थी, बहुत ज्यादा धमकी आती थी। तो मैं वही चीज गई थी कहने, अपना पक्ष रखने गई थी, अपनी बात कहने गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मोनिका जी है कोई तो उनसे धमकी आती थी उनको बहुत ज्यादा, इसलिए वो फाइनल पे गई थी। अब बाकी ये भी कहा जा रहा है कि मीशो पर आई है तो किसी को जैसे आई है, ये किसी ने इसे काम दिलवाया या फिर ऐसा करवाया है। उनका ये कहना है कि भाई वो पढ़ी लिखी औरत है, ये तो रियल बात है कि पढ़ी लिखी दिखती है, बोलने से भी पढ़ी लिखी है। तो करेक्ट, मैंने सब अपने से किया, मेरे कोई भी साथ नहीं देता दिया मेरा, इसमें कोई भी मुझे नहीं बताया, किसी ने भी मुझे नहीं बताया मीशो के बारे में। और मुझे पता इतने वर्क करने को आ रहे हैं, इतने वर्क करने आ रहे हैं कि आप घर बैठे वर्क कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी इसके बारे में, आप लोग देखना, और आप लोग भी वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बनाइए, आप ब्लॉग डालिए, जिसको जरूरत पड़ेगी वो आपका ब्लॉग जरूर देखेगा और वर्क भी करेगा आपसे। वर्क अगर आपकी वजह से, आपके ब्लॉग बनाने से कोई किसी को अगर वर्क मिलता है भाई, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप आइए और अपना वर्क करिए, बिल्कुल करिए। तो गाइज यही सब इस समय मुद्दा चल रहा है। और उन्होंने आज कम्युनिटी पोस्ट किया है, तो उसमें क्या लिखा है, क्या कुछ लिखा है, मैं आपको इस पढ़ के सुनाती हूँ, दिखाती हूँ। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि मेरे इस लाइव को, जो भी मैंने लाइव में आई कहा, उसको कंट्रोवर्सी का हिस्सा बिल्कुल भी न बनाया जाए। मेरा ये कंट्रोवर्सी बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था वाईटी पे आना या फिर लाइव आना। मैं अपना पक्ष रखने आई थी और मैं अपना पक्ष रखी। तो मैं सुनाती हूँ कम्युनिटी में उन्होंने क्या लिखा है गाइस। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि राधे राधे सभी को। तो आपको भी मेरी तरफ से राधे राधे। कंचन दीदी, आप बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी हैं। कल की मेरी लाइव में मैंने उन सवालों का जवाब दिया जो मेरे ऊपर कई सालों से उठ रहे थे। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था,
और ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करना चाहती हूँ। मैंने उन सवालों का बातों का जवाब दिया था जो ऑलरेडी वाईटी में है। गाइस ये टारगेट तो अपनी जगत जेठानी को ही कर रही है, अपनी जगत दीदी को ही कर रही है, बिल्कुल है। लेकिन वो मतलब पूरी तरह से नहीं दिखा रही है कि मैंने ऐसा किया है मैं उनके लिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी वो गलत तो जगत दीदी ही समझते होंगे इनकी बातों को। तो ऑलरेडी वो वाईटी में है, वाईटी से गई नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है। आप लोग ही मेरे मुंह से निकले एक एक शब्द की बाल की खाल निकाल कर रख देते हो। जैसे जो कंट्रोवर्सी वाले होते हैं, रिएक्शन वाले होते हैं, तो कोई कंट्रोल मतलब सोशल मीडिया पे कोई झूठ बोले तो रिएक्शन वालों से बच नहीं सकता। हम लोग बाल के खाल निकालते हैं, झूठ तो आप कभी बोल ही नहीं सकते, हमेशा सच पे रहिए, नहीं तो आप रिएक्शन वालों से कभी नहीं बच सकते। चला गया था गाइस, 1 मिनट गाइस, चला गया था। रख देते हैं, बाल का खाल निकाल कर रख देते हैं। मुझे ना तो किसी से कंट्रोवर्सी करनी है और ना ही किसी से हाथ मिलाना है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से कि मुझे अपनी आपसी लड़ाइयों में मोहरा बनाने का प्रयास ना करें, है ना। अब अगर मुझे किसी से हाथ मिलाना ही होता तो 4 साल पहले ही मिला लेती, जब मुझे महिला हेल्पलाइन से फोन आया। बिल्कुल, अगर उन्हें जगत दीदी के साथ रहना तो वो 4 साल पहले से ही साथ रहती, क्यों अलग रहती, उनका ये कहना है। मुझे जब जब मुझे महिला हेल्पलाइन से फोन करके टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि पारिवारिक मुद्दों को बाहर लाने की पहल मैंने नहीं की। मैंने जवाब दिया है उन बातों का जो ऑलरेडी बाहर थी। ना ही मैं किसी से मिली हुई हूँ और ना ही किसी से कहने से वापस आई हूँ, और ना ही किसी की धमकी से वापस जाऊंगी। मैं सिर्फ अपने चैनल पर काम करूंगी और मुझे किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। आपको मानना है मानो, नहीं तो मानना नहीं है तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कहीं भी उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा भाई। वो उनका चैनल है, उनका उनके चैनल पे आने से कोई भी नहीं रोक सकता वाईटी से, ना तो किसी से करती है ना तो कुछ, है ना। बिल्कुल। और किसी ने भी कमेंट किया कि आप अपनी जेठानी के लिए आई है, इसके लिए भी मुद्दा बन जाता है गाइस। ये रिएक्शन वाले जो है बना देते हैं। और हो सकता है रिएक्शन वाले तो हम भी है, हो सकता है भाई डियर, ये भी बात हो सकती है कि देखिए जेठानी के लिए आई है या नहीं आई, ये चीजें तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर आप आके लाइव में लोगों का जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन के, तो वो थोड़ा रिएक्शन का मुद्दा बन जाता है। तो हम रिएक्शन वाले हैं, तो यहाँ पे देवरानी जेठानी की बात नहीं है। आप कैसे भी आइए, आप यहाँ देवरानी, उन्होंने ये कहा सीधे सीधे कि मैं देवरानी बन के नहीं आई हूँ, यहाँ पर किसी की देवरानी बन के नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं, उन्होंने अपना परिचय दिया भाई कि मैं कंचन तिवारी हूँ और जबलपुर से हूँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना परिचय दिया गाइस, अच्छा लगा उनकी लाइव देखकर, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप जगत दीदी उनको देखकर तो जान ही गई होंगी भाई। अब जगत दीदी की तो बहुत ही ज्यादा जलन हुई होगी कि ये कहाँ से आ गई, फिर से वाईटी पे आना चाहती है, एक फिर से कंट्रोवर्सी कराएगी, ये या कराएगी वो कराएगी। क्योंकि हर जेठानी को, अगर देवरानी आगे बढ़ रही है, कुछ करना चाह रही है, तो हर देवरानी को, जेठानी को बहुत ही बुरा लगता है भाई, ये तो देवरानी है, ये कैसे आ जाएगी, ये तो मेरी देवरानी है। किसी भी जेठानी को ये बातें नहीं भाती है गाइस। ये सच में अगर आप लोग लेडीज होंगी, किसी की देवरानी होंगी, तो आप लोग ये चीजें समझ रही होंगी कि मैं क्या सही कह रही हूँ कि नहीं गलत। बिल्कुल सही है भाई, कोई भी जेठानी नहीं चाहती कि मेरी देवरानी मुझसे आगे जाए। अगर वो कम भी होगी ना, तो उससे बात करने पर ऐसा ऐसा बात कराती है ना कि अब, तो इसमें जगत दीदी जी बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। अब देखना, अब उनकी वीडियो का इंतजार करो, उनकी लाइव, वो लाइव में आकर क्या क्या कहती है। और इस बार उनकी लाइव आएगी तो आप लोग जरूर देखना। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इससे आप लोग बहुत पकेंगे। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही, यही अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।